यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तेरा ही, भवसागर से पार तरूं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। गीता कथा के इस पावन प्रसंग को हम अब तक 5 चरणों में सुन चुके हैं। अब उसका छठा चरण यानी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5वें प्रसंग की चर्चा इस समय आरंभ की जा रही है। आइए सबसे पहले हम सब इस महान ग्रंथ की महिमा गुनगुनाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है, महान गंगा है, सबको पार लगाने वाली, सबके जीवन को हरा भरा करने वाली, सबके अंधेरे को, अज्ञान को दूर करने वाली ये ज्ञान की गंगा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के पावन मुखारविंद से प्रकट हुई है। उसकी महिमा की ये पंक्तियां हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि
का खेल चले। गीता में समझाया गया है कि अगर जीवन की जोत जलाए रखना है तो कर्म करते रहना होगा। कर्म करना अत्यंत अनिवार्य है और ये वेद का संदेश गीता में गूंज रहा है। पूर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। किस्मत अपनी बनाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। इस गायन को छंदोबद्ध करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमन करते हैं, जिन्होंने इस अद्भुत संवाद का बहुत ही सुंदर सरल संस्कृत में छंदोबद्ध करके हमें दिया। और आज इस समय जो कथा आरंभ हो रही है वो भगवद गीता के पहले अध्याय के 35वें श्लोक से इसका पाठ होने जा रहा है, 35वें से 41 तक। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, घ्नतोऽपि मधुसूदन। विचार बदलने के बाद अर्जुन की भावनाएं जो बनी हैं वो यहाँ व्यक्त हो रही हैं। कह रहे हैं कि मैं अपने इन महान लोगों को, प्रियजनों को किसी भी सूरत में मारना नहीं चाहता। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महीकृते, हेतो किन्नु महीकृते। केवल धरती के राज्य की तो छोड़िए, अगर मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो इन लोगों को मार करके, तो भी मैं इनको किसी सूरत में मारने का इच्छुक नहीं हूँ। ऐसा अर्जुन अपने भाव कृष्ण के सामने रख रहे हैं। और निश्चित बात है कि ये सब सुनकर के एक व्यक्ति को बहुत खुशी हो रही होगी, और वो है धृतराष्ट्र। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः, हत्वैतानाततायिनः। इनको मार करके हे श्री कृष्ण, हे जनार्दन, यहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण का एक और नाम आया, जनार्दन। आखिर हमारा क्या भला होने वाला है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव,
अपने लोगों को मारकर किसी को कभी सुख हुआ है क्या? इसलिए हमको इन लोगों को मारना नहीं चाहिए। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस लोभोपहतचेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम्। किस किस कर्म से क्या क्या पातक लगते हैं, क्या क्या अनर्थ होता है, उसमें एक अनर्थ ये भी है मित्रद्रोह में होने वाला पातक। कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। फिर से जनार्दन नाम आया है कृष्ण का। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत अधर्मो भी भवत्युत। धर्म और अधर्म का बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर जायते वर्णसंकर जायते वर्णसंकर। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। भारत माता की जय। जिस समय हम भगवत गीता को पढ़ें सुनें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका जन्म ऐसे युग में हुआ है जब इस धरती पर केवल और केवल आर्य राजाओं का राज्य था। वैदिक परिपाटियों से समाज का संचालन होता था और बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं नगरों में, समाजों में, गांवों में, घरों में विद्यमान थी, जिसका मूलभूत वर्णन
स्वयं भगवती श्रुति ने अपनी ऋचाओं में किया हुआ है। परिवार के संबंध में वेद के सैकड़ों मंत्र हैं, जो महर्षि देवदयानंद जी की इच्छा थी कि लोग वेद पढ़ें और वेदानुकूल जीवन पद्धति को अपनाएं। काल्पनिक पद्धति या किसी देखी सुनी पद्धति को अपना कर अपना नुकसान न करें, अपने समाज और राष्ट्र को अंधकार की तरफ न लेके जाएं। बड़ा अच्छा भाव अर्जुन रख रहे हैं, प्यार का, सम्मान का। प्यार और सम्मान के लिए अपने स्वार्थ त्याग का भी भाव उन्होंने यहाँ रखा है। कहते हैं कि एतान न हंतुम इच्छामि घनतोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन श्री कृष्ण, जो ये मेरे सामने अपने लोगों का सारा समाज है, अब मैं इनको युद्ध में हथियार लेकर मारने वाला नहीं हूँ। भले ही ये लोग मुझे मार दें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। घनतोपि, घनतः शब्द से ये बताया गया कि चाहे ये मुझे मार दें। और दूसरी बात, जहाँ तक किसी लाभ के लिए इस लड़ाई को लड़ने की बात है, पूरी धरती का राज्य तो ठीक है, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर जो त्रिलोकी का राज्य है, उसके लिए भी मैं ये हथियार उठाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि तर्क भी दे रहे हैं। अर्जुन की स्थिति बहुत विचित्र है। जिनसे ये अपने दिल की बात कह रहे हैं वो साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? और उनको उसने अपनी इच्छा से चुना है लड़ाई के मैदान में रथ संभालने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। सैकड़ों बार प्रार्थना की है कि हे श्री कृष्ण, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम इन पापियों को ठिकाने लगाएंगे, हम अधर्म को समाप्त कर देंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। कितनी मीटिंगें हुई हैं, कितनी बैठकें हुई हैं, कितनी घटनाएं घटित हुई, लेकिन उन सब को एक तरफ करके अर्जुन बिल्कुल नए भावों से भर गए। हम जो चर्चा सुना रहे थे कि जिस समय राजा इन भावों को लेने लगता है तो ध्यान रखना, उसके हाथ से प्रशासन की जो डोर है वो खिसक जाती है। राजा को, क्षत्रिय को कभी भी परिवार के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे किसी योगी को, सिद्ध पुरुष को, ऋषि मुनि को किसी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है कि मोही पापी यान। योग दर्शन का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी ने कहा कि ये जो मोह में पड़ा हुआ जीव है, ये उस मोह की वजह से न जाने कितने पापों को अच्छा समझ के करता रहता है, मोह के कारण से। आज भी हम देखते हैं भारत के जो माने हुए लोग, कुछ लोग हैं जो अपनी पार्टी को इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनके पारिवारिक स्वार्थ है। परिवार गद्दी में बैठे, पहले हम बैठें, फिर ये बैठें, फिर इनके बच्चे बैठें, हमारे कब्जे में ये सारा देश रहे, इसके लिए सब तरह का झूठ को बोल लेते हैं, सब तरह की झूठी हवाएं वो फैला लेते हैं। ये सारा का सारा मोह का आडंबर है, जो हम पिछले कई दिनों से ये जो संसद के अंदर का शोर शराबा सुन रहे हैं, और चाहे हम और अन्य तरह के एजिटेशन देश में देख रहे हैं, इनके पीछे राष्ट्र का प्रेम, समाज की सेवा और निज धर्म का शास्त्रीय अनुपालन, ये सब चीज, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं, केवल और केवल मोह कि मुझे अधिकार मिले, मेरे ढंग से ये देश चले, ये समाज चले। जबकि उनको ये भी नहीं पता कि उनको अगर ये मिल भी जाए
तो इसे चलाना उनके बस का काम नहीं। एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन, अर्जुन का ऐसा कहना कितना घातक है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तुम केवल अपने परिवार के लोगों से प्रेम करते हो, गुरुजनों से प्रेम करते हो, आचार्यों से प्रेम करते हो, रिश्तेदारों से प्रेम करते हो, तुम सबके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? ये चर्चा तो भगवान श्री कृष्ण सुनाएंगे। लेकिन एक और कथा जो मैं इससे पहले के प्रवचन में सुना रहा था कि जहाँ एक तरफ राजा मोह में पड़ करके जिन लोगों को, जो अपराधी हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उनको दंड नहीं दे पाता है, उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है, और समाज में वो विष धीरे धीरे फैलता हुआ चला जाता है और समाज विकृत होता है। दूसरी तरफ हम कथा में सुना रहे थे कि अहंकार में पड़कर ये समझ लेता है कि सभी लोग मेरे सेवक हैं, मेरे अनुचर हैं, मेरी मर्जी, जिसको मैं जिस काम में लगा दूं उसको करना उसका फर्ज है, क्योंकि पूरे देश का मैं मालिक हूं, बाकी सब सेवक हैं। जैसे हमारी कथा में एक सुंदर देश के राजा को ये अहंकार हुआ, उसके वचनों से आघात होते हुए मंत्रियों ने गुरुदेव के पास में जाकर के प्रार्थना की थी, संत के पास में जाकर के कि महाराज, हमारे राजा का ये जो अहंकार है ये बहुत ही अनादर्श है। क्योंकि भगवद गीता में ही कहा है, यद यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जन। जो सर्वोपरि आदमी है उसकी हर गतिविधि का बहुत विशाल स्तर पर अनुकरण होता है। इसलिए वो अगर गलत चीज़ का अनुसरण कर रहा है तो वो सबके लिए नुकसानदायक है। आप चलें और आप चल कर के हमारे राजा को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो ऐसी भाषा न बोलें कि मैं ही केवल मालिक हूँ, बाकी सब मेरे अनुचर हैं, सब मेरे नौकर चाकर हैं, ये भाषा न बोले। तो महात्मा ने वचन दिया था कि मैं आऊँगा, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में आप बात कह रहे हैं। और जहाँ राजा को पारिवारिक मोह में पड़ कर के अपराध को बढ़ने नहीं देना चाहिए, वहीं अपने अहंकार वशीभूत होकर अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि राष्ट्र की सेवा में राजा को मैं चेतना दूं, बुद्धि दूं। तो कहते हैं कुछ समय व्यतीत होने के बाद वो महात्मा दरबार में आए। राजा भी उनकी कीर्ति से सुपरिचित थे। उनके आने की खुशी में राजा ने उनका स्वागत किया, अपने अतिथि गृह में उनकी सब तरह की सेवा की व्यवस्था की। और महात्मा से कहा कि महात्मन, आप कृपा करें, यहाँ कुछ समय बिताएं और अपने मधुर प्रवचनों से, शास्त्र के वेद, उपनिषद, दर्शन आदि के ज्ञान से हमारे सारे मंत्रिमंडल को, हमारे राज परिवार को प्रभुदेव अनुग्रहित करें। तो कहते हैं महात्मा चाहते भी यही थे कि महात्मा ने कहा कि हाँ, मैं भी इसी भाव से आया था कि बहुत दिन हो गए आपके राज्य में ज्ञान चर्चा किए हुए, तो ज़रूर आपके यहाँ रहते हैं। तो महात्मा राजा के यहाँ रहने लगे। सर्दियों के दिन थे। राजा ने महात्मा से एक दिन निवेदन किया कि महात्मन, मैंने देखा कि सुबह के समय आप बगीचे में सैर करते हैं, तो क्या आपकी आज्ञा है कि मैं भी आपके साथ सैर करूं? तो महात्मा जी कहने लगे, क्यों नहीं। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक तरफ मैं हूँ जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, संपदा नहीं है, एक तरफ आप हैं, आपके पास सारा राज्य आपके अधिकार में है। तो एक राजा एक अकिंचन व्यक्ति के साथ में सैर करे तो ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी विनम्रता की बात है, जरूर साथ सैर करते हैं।
अगले दिन से राजा और महात्मा साथ साथ सैर करने लगे। महात्मा अपने पास में एक लाठी रखते थे और साथ साथ चलते हुए राजा को ये बात समझाने का प्रयास करते थे कि हे राजन, इस संसार में सभी लोग किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं। अगर हम परिवार में देखते हैं तो माता पिता बच्चों की सेवा में लगे हैं, तो अच्छे बच्चे भी माता पिता की सेवा में लगे। अगर हम जाके विद्यालय में देखते हैं तो विद्यार्थीगण गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो विद्या दान करने की सेवा फिर गुरुजन भी सेवा ही करते हैं। दुकानों में हम जाते हैं, ग्राहक लोग दुकानदारों की चीज़ खरीद करके दुकानदार की सेवा करते हैं, तो दुकानदार भी सामान ला करके दे करके उनकी सेवा करता है। ये सारा का सारा संसार सेवा भाव से चल रहा है, यहाँ कोई मालिक नहीं। तो कहते हैं कि राजा ने कहा, महाराज इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सभी लोग सेवक होंगे, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मैं किसी का सेवक नहीं, क्योंकि मैं किसी की सेवा नहीं करता, सब लोग मेरी सेवा करते हैं। महात्मा ने पूछा कि आप अगर किसी की सेवा कर दें तो क्या आप अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सेवक मानेंगे? जो आपकी ये घोषणा है कि आप ही मालिक हो, पूरा देश सेवक है, इस बात से हमेशा हमेशा के लिए पीछे हटेंगे अगर आप ये देखेंगे कि आपने भी सेवा की? कहने लगा, हाँ, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी की सेवा की नहीं और ना मुझे करना है, मैं तो राजा। हाँ, अगर कहीं भी आप सिद्ध कर देंगे कि मैंने सेवा की है और मैं देखूंगा कि मैंने सेवा की है, तो मैं इस बात को मानूंगा जो आप कह रहे हैं। तो कहते हैं महात्मा के हाथ में अगले दिन छड़ी थी, सर्दी ज़्यादा थी, महात्मा जी को खांसी आ रही है। हालांकि महात्मा जी योगाभ्यास प्राणायाम करते थे, खांसी तो थी नहीं, उन्होंने जानबूझ करके एक्टिंग की। तो बगीचे में साथ साथ चलते हुए महात्मा जी बहुत जोर से खांसते ही उनकी लाठी उनके हाथ से नीचे गिर गई पार। जैसे ही लाठी नीचे गिरी तो राजा ने फट से झुक करके लाठी उठा करके महात्मा को पकड़ा लिया। तो कहते हैं जैसे ही महात्मा को ये लाठी मिली, महात्मा ठहाका लगा के हंसे, जैसे पार्कों में लोग हास्य योग करते हैं। जब महात्मा बहुत ज़ोर से हंसे तो राजा पूछते हैं कि महाराज, आपको खांसी उठी, आपकी लाठी गिरी और आप अब हंस रहे हैं, बात समझ में आई नहीं? कहने लगे, राजन, जिस काम के लिए मैं अपना आश्रम छोड़ करके, विद्यार्थियों को छोड़ करके आपके दरबार में आया था, आज अनायास ही भगवान ने वो मेरा काम पूर्ण कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न होकर के भगवान का धन्यवाद करते हुए हंस रहा हूँ। राजा कहने लगे कि आप किस काम के लिए आए थे और क्या आपके का कार्य पूरा हुआ? मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि मुझे पता लगा था कि आपके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, आप बहुत न्यायप्रिय राजा हैं, व्यवस्था प्रिय राजा हैं, आपके राज्यकाल में प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन बहुत सारे गुण होते हुए भी एक आपका ऐसा भयानक दुर्गुण है जिसकी वजह से आपके निकट के सारे अच्छे लोग बहुत व्यथित होते हैं कि काश भगवान, ये जो राजा के उज्जवल धवल इस चादर में, चरित्र के चादर में ये वाला अहंकार का धब्बा न होता जिसमें कि राजा बार बार ये कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, बाकी सब लोग मेरे सेवक और अनुचर हैं। तो इस बात को मिथ्या सिद्ध करने के लिए मैं आया था और आज ये सफलता मुझे मिल गई कि राजन, ये बताइए, जब मुझे खांसी उठी, मेरे हाथ से छड़ी गिरी, तो मुझे छड़ी उठा करके किसने दी? मेरी सेवा किसने की? राजा हक्का बक्का है, अरे ये तो मैं बात में हार गया महात्मा जी से, छड़ी तो उठा के मैं नहीं दी। तो राजा विनम्र होता हुआ कहता है, महात्मा, छड़ी तो मैंने ही दी।
महात्मा कहते हैं राजन, आपने ये सेवा उत्तम सेवा की। एक सेवा वो होती है जो सेवा करने को कहा जाए फिर सेवा करें। आपको तो इसने कहा भी नहीं कि छड़ी उठा के दो, मैंने भी नहीं कहा मेरी छड़ी उठाओ, लेकिन आपने अपनी सज्जनता वसात, श्रद्धा वसात गिरी हुई लाठी को उठा के मुझे पकड़ाया, तो आपने मेरी सेवा की। और आप ही ने बोला था कि अगर मैं आपको किसी भी कार्य में सेवक सिद्ध करूं, तो आप अपने झूठे अहंकार के दावे को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो आज से आप भी सेवक बन गए हैं, क्योंकि आपने सेवा कर दी है। और सच्चाई तो ये है कि आपके बाप दादे सभी लोग सेवक थे, आप भी सेवक हैं, और आपके बाद आपके बेटे जो राजा बनेंगे वो भी सेवा करेंगे। और सबसे बड़े सेवक, जिसको आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाई मैं सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुख्य सेवक हूँ, जिसके ऊपर बहुत बड़ी सेवा की जिम्मेदारी है। तो कहते हैं पहली बार इतने दिन तक महात्मा का सानिध्य करना, उनके वेदोपदेश सुनना, उपनिषद आदि को सुनना, और उनके सानिध्य में रहकर संस्कार प्राप्त करना, राजा को उसके अहंकार को नष्ट करने का कारण बना। और इस शर्त को हारने की वजह से राजा ने ये दावा करना छोड़ दिया, बल्कि राजा ने दरबार लगा के सभी मंत्रियों से, सभी अपने परिजनों से क्षमा भी मांगी कि मैं आज तक इस अभिमान में था कि मैं मालिक हूँ, बाकी सब लोग सेवक हैं। महात्मा जी के आशीर्वाद से मेरा अभिमान नष्ट हुआ। सच्चाई ये है कि आप भी सेवक हैं, मैं भी सेवक हूँ। क्योंकि मालिक तो, जैसे सामवेद में एक जगह कहा, इंद्रो विश्वस्य राजति, पूरे अस्तित्व के राजा तो साक्षात भगवान है, परमपिता परमात्मा है, बाकी कोई राजा नहीं, वो तो सेवक हैं, उनकी एक व्यवस्था का अंग संभाल करके रहते हैं। तो इस कहानी में जैसा ये समझाया गया कि अहंकार व्यक्ति को एक दूसरे अति में ले जाता है, तो वहीं मोह व्यक्ति को एक दूसरे अति में ले जाता है। यहाँ अर्जुन को अहंकार तो नहीं, लेकिन मोह है। इस मोह की वजह से उन्होंने ज़रूरत से अधिक अपने बड़ों को, अपने पितृजनों को, आचार्यों को, परिवार को, रिश्तेदार को महत्व दिया, और जो उनका कर्तव्य है राष्ट्र की रक्षा, उसको उन्होंने नगण्य कर दिया। और तर्क वो दे रहे हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। ये जनार्दन, कृष्ण का नाम जनार्दन इसलिए है, बहुत अच्छा अर्थ है इस नाम का। जना गच्छन्ति याचयन्ति इति, यम, लोग जिसके पास में जाते हैं और सहयोग मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, ऐसा व्यक्तित्व तो उसको जनार्दन कहते हैं। तो श्री कृष्ण का इतना महान व्यक्तित्व, इतने सामर्थ्य से भरे हुए वो 16 कला संपन्न पुरुष थे कि उनके पास सहज रूप से लोग जाते थे, क्योंकि साथ में सामर्थ्य के साथ सरलता भी थी। ये दोनों ही बहुत दुर्लभ संयोग हैं। दुनिया में देखा जाता है कि सरलता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या किसी की मदद करेगा। दूसरा ये है कि सामर्थ्य लिए हुए है लेकिन वो सरल नहीं, डरावना है, उसके पास जाते समय डर लगता है, उससे भी कैसे लोग सहयोग लें। तो कृष्ण में दोनों चीज़ें थी, तो इसलिए वो जनार्दन है। तो कहते हैं हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के वंशजों को मार करके हमें तो पाप ही लगेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो तस्मात्, सो दैट वयम हंतुम नारहा धृतराष्ट्रान, हम लोगों को धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों को किसी को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ये अपने ही बंधु बांधव हैं। क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव, ये माधव अपने लोगों को मार करके हम सुखी कैसे हो सकते हैं। पीछे भी एक श्लोक में ये भाव आया था, ये शाम अर्थे कांक्षी तुम नो राज्यम भोगा सुखानी च, कि वास्तव में दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं ये अपनों के साथ प्रयोग करने में सुख देती है, अकेले प्रयोग करने में बिल्कुल भी सुख नहीं देती। आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है,
या आप स्वयं देवी जो इस कथा को सुन रही हैं, आपको पाक विद्या में महारत हासिल है और आप अपने हाथ से बहुत तरह के व्यंजन तैयार करें, पूरे डाइनिंग टेबल में उस व्यंजन को सजाएं और बैठ कर के अकेले ही उसको खाएं, तो अगर आप एक सहृदय व्यक्ति हैं तो आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। किसी मजबूरी में आप ऐसा भोजन कर सकती हैं, लेकिन एक सुलक्षणा नारी के रूप में, एक मातृशक्ति के रूप में, एक परोपकारी भावना के रूप में कोई भी व्यक्ति भोजन को स्वयं बना के अकेले खाने में आनंद नहीं मनाता, बल्कि आप ये सोचेंगी बैठ कर के, काश ये जो डाइनिंग टेबल जिसमें 8-10 कुर्सियाँ लगी हैं, सभी पे हमारे घर के लोग बैठे होते, सबके सामने की थालियाँ प्लेटें मैं भरती और सबको खिला के या सबके साथ मैं खाती, तब इस भोजन का मुझे आनंद आता है। आपने देखा है कुलीन घरों में, जिन कुलीन घरों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया इस युद्ध से, इस लड़ाई से, ये भी चर्चा अर्जुन अगले श्लोकों में करने वाले हैं। कुलीन घरों में लोग जो भोजन का आनंद लेते हैं, वो आनंद किसी 5 स्टार होटल में आपको नहीं मिल सकता। वहाँ तो सब कुछ खरीदा हुआ है, वहाँ तो हर चीज़ के पीछे स्वार्थ ही स्वार्थ है। परार्थ और प्रेम अगर कोई कहीं है तो एक अच्छे सुंदर धार्मिक परिवार में है, जहाँ पर माताएं, बहनें, देवियाँ प्रेम भाव से अपनों के लिए अपने हाथ से बहुत मेहनत करके कई घंटे लगाकर अमृत जैसा भोजन बना करके टेबल में लगाती हैं और आप सबको इर्द गिर्द बिठाकर अपने प्रेमपूर्ण हाथों से परोस करके देती हैं। उस भोजन के अंदर जो जीवन शक्ति है, जो प्रेम तत्व है, ये प्रेम तत्व आपको किसी महंगे से महंगे होटल में नहीं मिलने वाला। तो संपत्ति का आनंद अपनों के साथ में है। देखिए, साधना और संपत्ति दोनों में बहुत अंतर है। साधना में हमको अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, और संपत्ति में हमें समाज चाहिए, साथ चाहिए। जितने जितने अच्छे लोग अपने साथ होंगे, संपत्ति उतना आनंद देगी, और जितना जितना एकांत अच्छा लगने लगेगा आपको, साधना उतना आनंद देगी, क्योंकि वो अध्यात्म पथ है और ये भौतिक पथ है, ये लौकिक पथ है। वो निवृत्ति मार्ग है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो अर्जुन कोई निवृत्ति मार्ग के व्यक्ति तो है नहीं। अभी जो वो चाहना करेंगे, दूसरे अध्याय में भी जाकर के निवृत्त होने की बात करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं ये तो दुख में, परेशानी में, उलझन में त्यागी बनने की बात कर रहा है, लेकिन है तो ये प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति। तो कहते हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हे श्री कृष्ण, यद्यपि ये जो कौरव पक्ष के लोग हैं, ये लोभ की वजह से इनका चित्त पूरी तरह से आहत हो गया है। लोभोपहत चेतस, अभी हमने जो चर्चा की थी कि लोभ में व्यक्ति संतुलन से रहित हो जाता है, तो श्लोक में भी आ गया कि लोभ की अपना राज्य तो अपना ही है, पांडवों का भी मिल जाए, अधिक से अधिक मिल जाए, सबका मिल जाए, इस तरह के लोभ में पड़े हुए ये लोग, एक तरह से लोभ की वजह से इनका चिंतन आहत हो गया है। तो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, कुल क्षय को करने वाले दोष और मित्रद्रोह करने वाले जो दोष हैं, उससे पातक लगता है। पातक एक ऐसा भयानक कर्मफल है जो जीव बहुत सुविधाओं में करता है, लेकिन जब इस जन्म में या अगले जन्म में उसके परिणाम आते हैं तो वो सिर पकड़ करके रह जाता है, उससे कहीं रास्ता नहीं मिलता। आपने कोढ़ियों को देखा है जिनके शरीर में ऐसा रोग लगता है कि वो शरीर गलता गलता देखते 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 नष्ट होता है, वो ठीक नहीं होता है। अभी और भी ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे सामने
जो आती हैं, जिनके ऊपर स्वयं डॉक्टरों को, वैद्यों को आश्चर्य होता है कि ये आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसको पातक लगा हुआ है। शरीर का सुख उसके कर्मों में नहीं है, उसने कोई ऐसा अपुण्य कर्म किया। दूसरा पातक एक पूरे परिवार को लगता है। परिवार में असामयिक मृत्यु घटित होती है, परिवार के अंदर बाँझपन आते हैं। डॉक्टर बार बार परिवार के नर नारियों का परीक्षण करके कहते हैं हमें तो सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी क्यों संतान नहीं होती। पातक लेकर के आए हैं। हो सकता है कि इस वजह से उन्हें संतान का मुख देखने का सौभाग्य न मिले। इसी तरह कारोबार के अंदर पातक लगता है, व्यवसाय के अंदर पातक लगता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों ने हमेशा सावधान किया है कि ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिसकी वजह से पातक लगे। तो कहते हैं कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, इन लोगों को तो पाप से, पातक से होने वाले भयानक परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें तो ये दिखाई देने चाहिए। कथम न जेयमस्माभिः, हम क्यों न इस बात को जानें और समझें। पापात अस्मान् निवर्तितुम, इस कुल घातक कर्म से अपने आप को अलग करने का हम निर्णय क्यों न लें, क्योंकि कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन, क्योंकि हमने तो ये जान ही लिया ना कि ये कुल क्षय करने का जो दोष है ये कितना बड़ा पातक को लेकर के आता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही कर्म और उसके फल के मीमांसा की बात अर्जुन यहाँ कर रहे हैं। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण ये जो सारी बातें सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा अर्जुन कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा विद्वान है, कितना पारखी है, कितना समझदार है। साथ साथ में दूसरी वेदना उनको ये हो रही कि अगर इसी अर्जुन के टाइप के सभी लोग होते तो इस युद्ध की नौबत ही क्यों आती। ये जो नासमझी है इसी सृष्टि के सत्य नियम को न जानने की वजह से। हम लोग संध्या में जो मंत्र बोलते हैं, अगमर्षण मंत्र बोलते हैं, उसमें यही तो बताया गया है कि ऋतंच सत्यं च विद्धा तपसोऽध्यजायत। इस सृष्टि के कण कण में प्रभु का रित बैठा हुआ है, प्रभु का सत्य बैठा हुआ है। जैसे जैसे जीव कर्म करता है उसके अनुरूप वहाँ से उसका प्रतिफल स्वतः उत्पन्न होता रहता है, उससे कोई बच नहीं सकता। महर्षि ज्ञान जी महाराज इस युग के ऐसे उद्भट विद्वान, वेदों के विद्वान और परम तपस्वी महात्मा थे जिन्होंने कर्म फल की महत्ता के बारे में ऐसा सुंदर प्रकाश डाला कि लोग जो ये मानते थे कि किसी से हम आशीर्वाद ले लेंगे, कहीं का हम पानी पी लेंगे, कहीं का हम कोई प्रसाद खा लेंगे, किसी को हम कुछ भेंट दे देंगे तो हम बड़े बड़े पापों से छूट जाएंगे। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि नहीं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। और भगवद गीता में भी इसका पूरा वर्णन है कर्म और कर्मफल के बारे में। तो कहते हैं कथम न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षय होने के बाद क्या होता है उसको भी अर्जुन कह रहे हैं। और श्री कृष्ण बहुत ही धैर्य के साथ अपने प्यारे अर्जुन के प्रेम भावों को, परिवार के प्रति लगाव के भावों को सुन रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। कुल का जब क्षय हो जाता है तो कुल के सारे जो धर्म हैं, कुल के अंदर किए जाने वाले सत्कर्म हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये लड़ाई घटित होगी, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे और जिनके घर में पिता, बेटे, चाचा, भाई, क्योंकि सारे पुरुष लोग, क्षत्रिय परिवारों के पुरुष लोग इस लड़ाई के मैदान में हैं, तो फिर घर के अंदर जो बचेंगे उनमें से ज़्यादा संख्या होगी महिलाओं की, देवियों की, विधवाओं की संख्या होगी, अनाथ
वृद्ध माँ बाप होंगे जिनके बच्चे वीर गति को प्राप्त हो गए। बहुत ही दयनीय स्थिति अच्छे अच्छे परिवारों की बन जाएगी। और ये जो भयानक दृश्य है ये अर्जुन को दिख रहा है, क्योंकि वो करुणावान हैं, मानवतावादी हैं। लेकिन वो जो दरिंदे हैं, जो दुर्योधन आदि हैं, उनको ये दिख नहीं रहा। तो कहते हैं धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवत्युतः। जब परिवार के पुरुष वर्गों का विनाश हो जाएगा और महिलाएं घर में रह जाएंगी, तो घर के जो श्रेष्ठ कार्य हैं वो सब रुक जाएंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से बाहर से साधन लाकर देने वाले मुख्य रूप से पुरुष होते हैं, और महिलाएं उस साधन को बहुत सुंदर ढंग से घर में तैयार करके सबका पालन पोषण करती हैं। सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। और अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। जब घर के अंदर मर्यादा को बनाए रखने वाले धर्म कार्य होने बंद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि घर की जो देवियाँ अपने जीवन यापन करने के लिए मर्यादा लांघना शुरू करेंगे। प्रदुष्यन्ति दुष्चरित्र लोग घर के चरित्रता को, घर की मर्यादा को नष्ट करेंगे, और स्त्रीषु और देवियों का शील नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कुल जो होता है, परिवार होता है, वो एक सुरक्षा चक्र होता है, और एक उत्तम परिवार के सुरक्षा चक्र में ही सुंदर आत्माएं जन्म लेती हैं, और उनका बचपन भी सुरक्षित होता है, जवानी भी चमकती हुई मर्यादापूर्ण होती है। ऐसे सुंदर लोग, देवताओं जैसे बेटे बेटियां जब समय पाकर पढ़ लिख कर योग्य बनकर अपना घर बसाते हैं, तो एक नया कुल प्रकट होता है। कुल से कुल बनता है, घर से घर बनता है। ये सारी स्थिति इस लड़ाई की वजह से समाप्त हो जाएगी। स्त्री सुदुष्टा शुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे वृष्णि नंदन, श्री कृष्ण का जो वंश है वो वृष्णि वंश है, तो इसलिए उनका एक नाम आया वार्ष्णेय। हे वृष्णि नंदन, जब देवियों का स्वभाव, शील स्वभाव, मर्यादा का स्वभाव, चरित्र का स्वभाव, एक पति व्रत का स्वभाव, ब्रह्मचर्य आदि में रह करके अपने शील की रक्षा करने का स्वभाव सब नष्ट हो जाएगा। यूरोपियन कल्चर जो हमारे ऐसे देवताओं के देश भारतवर्ष में आ चुका है, उस कल्चर में बंधुओं इसी चीज़ का तो अभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि उनकी पद्धति अलग है, लेकिन हमारे सभी आर्य भाई बहनों को जो कोई भी हमारी संस्कृति का काम कर रहा है उसका धन्यवाद करना चाहिए। स्कॉन जो हरे कृष्ण हरे रामा मिशन है, वो भगवद गीता को लेकर के अमेरिका में घुसा। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ढंग से इस गीता की व्याख्या करके कुछ चीज़ें उनके बीच में भी बहुत अच्छी तरह से पहुंचा दी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक तो वो शाकाहार के बारे में कहते कि मानव का आहार केवल शाकाहारी है, और अमेरिका जैसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में शाकाहार की बात कहना और फिर वहीं के लोगों को फॉलोवर बनाना, ये कोई साधारण बात नहीं। और दूसरा, उन्होंने एक पत्नी व्रत, शील की बात कही कि नर नारी को विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और उसके बाद में एक पत्नी व्रती होकर के जीना चाहिए। ऐसे समाज में जाकर के इस मिशन ने बात की, और आज उसको मानने वाले लोगों की संख्या भी वहीं की संख्या एक अच्छी संख्या बन रही है। कि जो भारत में जो वैदिक परंपरा रही है कि व्यक्ति को, नर नारी को मर्यादा का जीवन जीना चाहिए, चरित्र का जीवन जीना चाहिए, वास्तव में मानवता के लिए ये बहुत जरूरी है। ये तो आधारभूत चीज़ है। तो अर्जुन यहाँ बता रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, इस लड़ाई की वजह से जब परिवार तहस नहस हो जाएंगे, तो ये जो सुरक्षा चक्र है, ये चक्र टूट जाएगा। एक बात आरंभ करते हैं। कहते हैं एक
ब्राह्मण ने अपने परिवार में आकर के कहा कि देखो, हमारी संपत्ति तो ऋण चुकाने में चली गई। माता पिता बीमार थे, उनकी सेवा में हमारा सारा कुछ लगा और वो स्वर्गवास भी उनका हो गया। कर्जा भी चढ़ा तो उस कर्जे में फिर ऊपर से सूद बना। गरीबी एक ऐसी भयानक चीज़ है जिसमें बड़े बड़े देवी देवता पिस करके रह जाते हैं, और पापी लोग जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं उनको बहुत कष्ट भी देते हैं। तो सूद बहुत चढ़ा और ज़मीन बेचने की नौबत आई। तो ब्राह्मण ने परिवार से कहा कि इस सुंदर गांव को हम अपना मकान ज़मीन वगैरह बेच करके छोड़ देते हैं। एक दूर गांव में मैंने पता लगाया है कि वहाँ मकान और थोड़ी सी ज़मीन हमें सस्ती मिल जाएगी, वहाँ चलते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण की बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, बहुत ही तेजस्विनी अद्भुत पुत्री थी। बाकी भाई लोग छोटे छोटे थे। तो पुत्री ने, क्योंकि वो सदाचारिणी थी, संयमी थी, बहुत गुणी थी, पुत्री ने जब माँ बाप को रोते हुए देखा तो माँ बाप से कहा कि नहीं, आप लोग उदास न हो, क्योंकि विपदि धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा। शास्त्रों में कहा कि गुणी व्यक्ति को चाहिए कि विपत्ति काल में अपने आप को विह्वल न करे, अपने आप को संभाले। जो पिताजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मकान को, ज़मीन को बेच देते हैं तो हमारा कर्जा भी उतर जाता है, साथ ही हम उस जगह में जाके सस्ती जगह में छोटा सा घर भी लेंगे और ज़मीन भी हो जाएगी। तो उस सब का विक्रय हुआ और सपरिवार उन्होंने दूसरे गांव में शिफ्ट किया। कहते हैं कि उस गांव का एक सरपंच था जो नई उम्र का था, बाल बच्चों वाला था, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। यही बात भगवद गीता में समझने की बात है। चाहे मुखिया घर का हो, चाहे मुखिया गांव का हो, चाहे मुखिया राष्ट्र का हो, अगर वो चरित्र विहीन है तो उसकी वजह से बहुत लोगों को कष्ट होते हैं। अभी तो समय हो रहा है, हम अगले प्रवचन में, क्योंकि जो अगला प्रवचन आ रहा है इस अध्याय का आखिरी प्रवचन, उसमें इस कथा को जोड़ेंगे कि जिसमें जब ये ब्राह्मण परिवार उस नए गांव में गया, अपनी छोटी सी ज़मीन में खेती बाड़ी करने लगा, छोटे से घर में रहने लगा, तो ये जो अप्रतिम सुंदरी नवयौवना ब्राह्मण की पुत्री थी, इनके निर्मल जीवन के ऊपर उस दुष्ट सरपंच की विद्त दृष्टि पड़ने लगी। इसका एहसास जब परिवार को हुआ तो परिवार बड़ा दुखी रहने लगे। हम सुनेंगे कि एक शील स्वभाव वाली, जिसका यहाँ पे अर्जुन ने तो ये कहा कि अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्री, जो मर्यादा विहीन देवियाँ हैं मजबूरी में अपने शील से पतित हो सकती हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जो पद्मी जैसी रानियां हजारों की संख्या में आग में जल करके चली गईं। हालांकि ये घटना बहुत दुखद है, होना ये चाहिए था कि वो हथियार लेकर झांसी की रानी की तरह लड़ती लड़ती मर जाती। आत्महत्या करने से अच्छा है कि अपराधी के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त होना। लेकिन उस दुराचारी के हाथ में रहकर जीवन यापन करने से अच्छा है कि व्यक्ति इस जीवन से अपने आप को विरक्त करे। हिंदू समाज का दुर्भाग्य है कि उसने कृष्ण से प्रेम तो किया, राम से प्रेम तो किया, कृष्ण के मंदिर तो बनाए, राम के मंदिर तो बनाए, कृष्ण के कीर्तन किए, राम के कीर्तन किए, कथाएं सुनी, आनंद लिया, लेकिन वो जैसा हमें जीने को कहते थे वैसा अपना जीवन नहीं बनाया। और श्री कृष्ण इस अध्याय में अभी अर्जुन को सुन रहे हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद में
क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहेंगे कि हाँ तू ठीक ही कहता है, तू अब इस लड़ाई को छोड़ दे और तू अपना इस युद्ध से तू अलग हो जा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर कृष्ण हम सब से भी यही कहना चाहिए, हम सबको कृष्ण का अर्जुन बनना है कि हमें परिस्थितियों से डर करके पाप का, बुराई का मुकाबला छोड़ना नहीं है। उस मुकाबले को करते करते भले वीर गति को प्राप्त होना पड़े, हमें उस मुकाबले को करना है। यही भगवद गीता हमें सिखाती है। हम कल सुनेंगे किस तरह से ब्राह्मण की पुत्री जो है उस दुराचारी व्यक्ति के साथ संघर्ष करती है। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया है ये रब की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों ने भगवद गीता की चर्चा को बड़े प्रेम से सुना। ये इस अध्याय की छठी चर्चा थी और इस अध्याय की अंतिम चर्चा के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति।